नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरे साथ बी मीडिया नेटवर्क। बी मीडिया नेटवर्क पे आज आप सभी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो उपचुनाव होना है गोला गोकर्णनाथ का, आज वहां के खबर बताएंगे आप सभी को। वहां पे कौन सी पार्टी जीत सकती है और कौन दो पार्टियों में आमने सामने की टक्कर है। आप सभी को बता दें कि हाल ही में गोला के विधायक अरविंद गिरी का निधन हो गया। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वर्गीय अरविंद गिरी का लड़का अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी जो पूर्व में विधायक थे। तो आप सभी को बता दें वहां दोनों ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी हैं और दोनों पार्टी में ही टक्कर है। तो वहां पे ब्राह्मणवाद वाली राजनीति करके भी कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता कि वो चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए कि दोनों प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो आप सभी को बता दें कि हाल ही में जब उपचुनाव का घोषणा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, तो लमसम उसमें 40 स्टार प्रचारकों की नाम थी। तो हम उस पर एक वीडियो बनाए थे कि क्या वहाँ पे दंगल होगा या कोई युद्ध होगा कि इतने दिग्गज नेता और इतने ज़्यादा नेताओं को वहाँ उतारा गया। जो जनता का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, उसको चुनाव में केवल एक विधायक जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने स्टार प्रचारक क्यों उतार रही है और इतना पैसा क्यों खर्च करेगी। आप ही बताइए कि जहाँ पे एक विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दो डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष और कम से कम 10 केंद्रीय मंत्री, 20 राज्य मंत्री और दिग्गज नेता जहाँ चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो वहाँ पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा। हाँ, अभी समाजवादी पार्टी भी हाल ही में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। वो भी भारतीय जनता पार्टी से केवल एक स्टार प्रचारक कम है। भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक तो वहीं समाजवादी पार्टी के 39 स्टार प्रचारक हैं। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि वहाँ पे कौन जीत रहा है, हम इस पे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात हम इस पे करेंगे कि वहाँ से कौन सी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पे बाजी मार सकते हैं। तो आप सभी को बता दें कि वहाँ पे जो अरविंद गिरी थे वो 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक थे और उनका व्यक्तिगत जो व्यवहार था, विकास था, वो लोग बताते हैं कि बहुत बेहतरीन था। उनका कार्यकाल बहुत बेहतरीन था, इसीलिए वो चौथी बार भी विधायकी जीत गए थे 2022 में जब चुनाव हुआ था। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अमन गिरी हैं वो वहां से फिर चुनाव जीत जाएंगे, या उनके पिता के मरने का सहानुभूति से, या भारतीय जनता पार्टी के राज्य और केंद्र में सरकार होने की वजह से अरविंद गिरी जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी भी अपना पूरा ताकत गोला गोकर्णनाथ को जीतने के लिए झोंक दी है। वहाँ पे जो ब्राह्मण समाज के देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से जो वहाँ के ब्राह्मण समाज है वो समाजवादी पार्टी के साथ कुछ परसेंट है और कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो अभी वहाँ उपचुनाव 4 नवंबर को होगा और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। वहाँ और किसी पार्टी की कोई नामो निशान नहीं है। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जबरदस्त लहर है। इसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमन गिरी, वो वहाँ पे बाजी मार सकते हैं। तो वहाँ पे बाजी मार सकते हैं वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक विधानसभा को जीतने के लिए, केवल एक विधायक को बनाने के लिए जो नेता है, जो पार्टी है, जो नेता है, इतना पैसा हुआ वहाँ क्यों खर्च कर रहे हैं। जितना पैसा वहाँ चुनाव में खर्च करेंगे, वहाँ प्रचार करने में खर्च करेंगे, जनसभा करने में खर्च करेंगे, शायद उतना पैसा वहाँ के विकास में लगाए होते ना तो वहाँ प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पब्लिक इसी तरीके से उनको वोट देके जिता देती। तो हमारे वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इन नेताओं के पास शेयर करिए और टैग कर करके कि उनको सीख मिले कि प्रचार में जो पैसा खर्च करते हैं वो गरीब जनता में खर्च करे, विकास करे, उनका भला करे। तो प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चुनाव बस उसी तरीके से जीत जाएंगे, केवल विकास के ऊपर जीत जाएंगे। जनसभा और प्रचार करने से, बड़े बड़े स्टेज लगाने से कोई चुनाव नहीं जीतता। आप विकास करिए, विकास के ऊपर वोट मांगिए, आपको पक्का वोट मिलेगा। आप जरूर चुनाव जीतेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ बी मीडिया नेटवर्क पे। आप सभी को इसी तरीके के खबर और बताते रहेंगे अपने